वेलकम टू विश्वराज ट्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सिमिलैरिटीज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या होती है और डे टू डे लाइफ में कहां पर यूज होती है। ओके, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन। टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, जिसका मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट तभी सिमिलर हो सकती है जब वो कैसी होनी चाहिए, सेम शेप में होनी चाहिए। ओके, गेट इट। दो ऑब्जेक्ट तभी सिमिलर होगी जब वो कैसे होंगी, सेम शेप में होगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। व्हाट इज दिस शेप? ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ओके, दिस इज अनदर ट्रायंगल। ओके, तो ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल का शेप यहाँ पर सेम है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल है और इसके बाद ये बिगर सर्कल है। इज दिस टू शेप्स आर सिमिलर? यस, बिकॉज दिस इज सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो अ circle, so this shape is a similar. Another example, this is square. ये square है, all four side equal, and another square whose four side is also equal. Is this shape is similar? Yes, because all the three figures have same shape. तो समझ में आया सिमिलैरिटी क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर शेप कैसा रहता है, सेम रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम लोग सिमिलैरिटी डे टू डे लाइफ में कहां पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सुनते हैं कि गवर्नमेंट रेलवे बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, बिल्डिंगें बना रही है। तो बनाते वक्त डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया जाता है। उसका सबसे पहले एक बनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डमी। ठीक है, डमी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, फिर उसी के सिमिलर असली में उसको कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखे होंगे राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर का न्यूज पे आता है कि एक छोटा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के एक मिरर में या फिर एक कांच के अंदर बॉक्स में रखा गया है। अब जो रियल राम मंदिर बनेगा वो बिल्कुल उस मंदिर के कैसा बनेगा, सिमिलर बनेगा। तो यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी का यूज कर रहे हैं। ओके, समझ में आया? ओके, तो कंस्ट्रक्शन कहां कहां यूज होता है डेली लाइफ में? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, रेलवे के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब यहाँ पे कैसे यूज होता है सर? बॉर्डर एरिया में सिमिलैरिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन करना है तो बॉर्डर्स को अच्छे से समझा जाता है, और उसको समझने के लिए पहले एक जमीन पे एक उसका डमी बनाया जाता है, सेम वैसा का वैसा बॉर्डर्स। फिर कौन से ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है वो चीज हमें बताता है सिमिलैरिटीज। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमें हमारे बुक में पढ़ना है। सो फर्स्ट टॉपिक इज रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या टॉपिक है? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी सी, और नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल में जो हमारा बेस होगा वो बीसी होगा, और जो हमारा हाइट होगा वो क्या होगा, एडी। नेक्स्ट ट्रायंगल में हमारा बेस होगा वो क्या होगा, क्यू आर, और हाइट जो होगा वो क्या होगा, पीएस होगा। ओके, तो अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है जो हम लोग ने पहले ही सीख चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब इनकी वैल्यूज हम लोग पुटअप्स करते हैं। पहले ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है आपका BC, ये हाफ वैसे का वैसे कॉमन रहेंगे, हाफ बेस क्या है आपका BC ऊपर वाले ट्रायंगल ABC के लिए, और नेक्स्ट क्या है हाइट क्या है AD। और नेक्स्ट ट्रायंगल को देखेंगे PQR, PQR में बेस आपका क्या है QR, सो हाफ वैसे का वैसे रहेगा, बेस में क्या लिखेंगे QR और हाइट में क्या लिखेंगे PS। तो यहां पर हाफ और हाफ सेम टर्म्स है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्या आ रहा है BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। सो यहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, अगर दो ट्रायंगल के एरिया का अगर हम लोग रेशो लेते हैं तो ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसको इक्वल होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस जो कि है BC और उसी ट्रायंगल का हाइट जो है AD। नेक्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है QR और उसी ट्रायंगल का हाइट जो कि क्या है PS। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिलता है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस एंड हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to product of their bases and their corresponding heights। तो यहां से हमारा फर्स्ट रिलेशन क्लियर होता है कि अगर दो ट्रायंगल का आप लोग रेशो लेते हो, उनके एरिया का रेशो लेते हो तो किसको इक्वल होता है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, सेकेंड ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या रिलेशन मिला, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कंडीशन 1 है। अभी हम लोग ने किया कि अगर उनका एरिया का रेशो हम लोग दो ट्रायंगल्स का लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, अगर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होगी तब क्या होगा। तो यहां पर हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए ABC और सेकेंड ट्रायंगल है PQR। यहाँ पे हम लोग ने दोनों का हाइट h लिया है क्योंकि हमें कंडीशन में दी गई है कि दोनों ट्रायंगल के पास हाइट कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन हमें मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, हाफ इंटू बेस। व्हाट इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल BC, BC is the base and what is the height, h is the height। सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है हमारा QR, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा QR और हाइट क्या हो जाएगा h। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रही है, देखो हाफ से हाफ कट गया और h से h कट गया, हमें क्या बचा BC और QR मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहां पर हमें किसको इक्वल हो रहा है, BC अपॉन QR। सो BC क्या है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और QR क्या है, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, सो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा, क्या स्टेटमेंट बनेगा, hence the ratio of areas of two triangles। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग ने क्या लेके रखी है, इक्वल हाइट्स। तो टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू, किसे इक्वल हो जाएगा,
रेशो ऑफ देयर, अब ये क्या दोनों चीज हमें मिली है, दोनों ट्रायंगल के बेस मिले हैं, तो इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो किसको इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस को इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशन 1। आइए बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कंडीशन 2। तो इसमें हमें क्या कंडीशन दी गई है, दिया है कि द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया का रेशियो लेना रहेगा, उनके बेसिस कैसे रहेंगे, इक्वल। आइए डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी बी, जिसमें बेस क्या है, ए बी। नेक्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है, ए पी बी, और जिसमें भी बेस क्या है, ए बी। और देखेंगे आप कि दोनों की जो हाइट्स है वो हाइट्स कैसी है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमें क्या इक्वल दिया है, बेस। तो आइए देखते हैं इनका रेशियो कैसे आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी अपॉन दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए पी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू, किसे इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस। तो ए सी बी का बेस क्या चीज है, ए बी, और हाइट क्या चीज है, h1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ए पी बी में बेस क्या चीज है, ए बी, हाफ इंटू इसका भी बेस ए बी है, और हाइट क्या चीज है, h2। तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं h2। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा तुम्हारा, h1 अपॉन h2। तो यहाँ पे जो एरिया इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, तो किसे इक्वल हो जाएगा, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। पहले क्या मिला था हमें, जब बेस हाइट इक्वल था तो एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। लेकिन जब बेस इक्वल है तब हमें क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। आइए स्टेटमेंट, हेंस रेशो ऑफ areas of two triangles with equal, क्या इक्वल है यहाँ पे, bases is equal to ratio of their corresponding heights। तो ये था कंडीशन नंबर 2, जिसमें हमें क्या इक्वल दिया था, बेस। अगर बेस इक्वल रहेगा तो एरिया का रेशियो किसको इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स को इक्वल होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कंडीशन है, इफ द बेसिस एंड हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो हमें दोनों ट्रायंगल दिया रहेगा उनके बेसिस भी इक्वल रहेंगे और साथ साथ में हाइट्स भी इक्वल रहेंगे, तब उनका एरिया का रेशियो किसको इक्वल रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसे इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस को क्या हम लोग ने अज्यूम किया है, बी, और हाइट को क्या अज्यूम किया है, एच। सेकेंड ट्रायंगल की बेस को हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, बी, और हाइट क्या अज्यूम किया है, एच। क्योंकि कंडीशन में ही हमें बोला गया है कि बेस एंड हाइट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ से हाफ कट गया, बी से बी कट गया, एच से एच कट गया। यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मीन्स क्या बचता है 1, और नीचे कुछ नहीं बचता, मतलब क्या बचेगा 1। तो एरिया का जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू ए करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है कंडीशन,
कि अगर दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशो किसको इक्वल आ रहा है, दोनों भी ट्रायंगल के, मतलब एरिया का रेशो 1:1 को इक्वल आएगा और दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने सारे टॉपिक्स देख लिए जो हम लोग को 1.1 में यूज होने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस से। सो थैंक फॉर वॉचिंग।